मैं आपको एक इंश्योरेंस सेक्टर से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाल फिलहाल में इंडिया में बहुत सारे भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, जो आपदा आती है, जो नेचुरल आपदाएँ आती हैं, उनसे जो प्रॉपर्टी डैमेज है, तो प्रॉपर्टी डैमेज के लिए उसने एक इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाली है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका घर 50 लाख की कीमत का है, 50 लाख अगर उसकी कीमत है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 50 लाख की कीमत है, तो आपको 10 साल के लिए जो प्रीमियम देना होगा वो 20,000 रुपये जमा करना होगा। तो लोग 10 साल का साथ में क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि थोक में अगर आप कोई सामान खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए लोग 10 साल तक खुद की सिक्योरिटी के लिए 20,000 रुपये जमा कर दिया। तो आपने सीधे 10 साल का इंश्योरेंस लिया, और ये तो ज़रूरी भी है। आपको पता है, अगर घर ही नहीं रहा और फिर से आपको ही बनाना पड़ा, चलो कम से कम इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क तो उठा रही है। तो ये जो प्रीमियम का फिगर है 20,000 रुपीज़ 10 सालों के लिए, यह आपको पड़ा लगभग 2,000 रुपया पर ईयर। एक होम जिसका कीमत, एक घर जिसकी कीमत थी 50 लाख रुपए, ये जो अमाउंट है 2,000 रुपीज़ पर ईयर, ये ज़रूर ही ब्रेक इवन से ज़्यादा है। अगर ये कम होता तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस उठा रही होती। ज़रूर ही obvious सी बात है कि ये जो अमाउंट है ये ज़रूर ही ज़्यादा होगा, और जितना उसको प्रॉफिट चाहिए उस हिसाब से ज़्यादा होगा। और अगर मार्केट में ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ नहीं है तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, पर जो ब्रेक इवन से ज़्यादा होगा उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपसे कोई इंश्योरेंस ही नहीं कर देगा। अगर आप बहुत महंगा प्रीमियम बहुत ज़्यादा लोगे तो आपसे कोई इंश्योरेंस क्यों कर देगा? दूसरी कंपनियां भी हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट से तो कम सभी कंपनियों का ज़्यादा रहता है जो प्रीमियम अमाउंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि भूकंप का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कितने सालों में आने की संभावना है, कितने साल में एक भूकंप आ सकता है, ये सोचना होगा। और भी बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जैसे कि क्या चांसेस हैं कि कोई कहाँ रह रहा है तो उसका रिस्क फैक्टर कितना है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करके आप एक नतीजे पे पहुँचेंगे। तो इसमें बहुत सारा फार्मूलाज इसमें इंडल्ज हो जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना होगा ब्रेक इवन, और जो अपना प्रीमियम रखना होगा वो ज़रूर ही ब्रेक इवन से ज़्यादा रखना होगा, ताकि आपकी कंपनी प्रॉफिट में रहे। तो ये जो कैलकुलेट करने का काम है, ये इंश्योरेंस कंपनी में एक्चुअरी का होता है। एक्चुअरी का काम है कि ब्रेक इवन का पता लगा करके और कंपनी को मतलब एक सही रेट कंपनी के सामने रखे, जिससे कि कंपनी प्रॉफिट में रहे। तो ये एक्चुअरी का काम है। एक्चुअली का काम है कि एक फार्मूला पे पहुंचना जिससे कि वो कंपनीज़ को प्रॉफिट में रखें। तो ये एग्जांपल हो गया। जैसे कि इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनियां बाकी पॉलिसीज़ में भी ब्रेक इवन कैलकुलेट करके और उससे ज़्यादा का प्रीमियम रखती हैं, ताकि उनको प्रॉफिट वो कमा सकें। चलिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ तो अच्छा काम कर रही हैं। तो किसी का रिस्क उठाना, ये एक बल्क में जब आप रिस्क को डिवाइड कर देते हैं ना, तो अमाउंट कम हो जाता है। तो बड़ी बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं अमाउंट कम करने के लिए। तो इंश्योरेंस तो बहुत अच्छा सौदा होता है।